नमस्कार दोस्तों, मैं नीतीश और आप सभी का बीएससी के एक और नए वीडियो में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 हिंदी 100 मार्क्स की तैयारी के लिए दिगंत भाग 2 के दूसरे चैप्टर उसने कहा था कहानी का सब्जेक्टिव हम लोग सबसे आसान भाषा में पढ़ने वाले हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। इसके पहले हम लोगों ने इसका समरी पूरे 12 मिनट में समझा है। आज हम लोग उसने कहा था कहानी के सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर को पढ़ेंगे और इसमें सबसे पहले हम लोग यह समझ लेते हैं कि हिंदी में कितने प्रकार से प्रश्नों को पूछा जाता है। तो 3 प्रकार से प्रश्नों को पूछा जाता है। एक लघुत्तरीय जो 2 नंबर के लिए होता है एक क्वेश्चन, उसमें आपको 10 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं एग्जाम में आपके। उसमें आपको 5 क्वेश्चन बनाना होता है और हर प्रश्न का मतलब आधा भाग आपको बनाना होता है। मान लीजिए 10 है तो 5 बनाना है। उसके हिसाब से आपको 2 नंबर के हिसाब से 10 मिलेंगे जो लघुत्तरीय होंगे यानी शॉर्ट प्रश्न। और दीर्घोत्तरीय प्रश्न यानी लॉन्ग क्वेश्चन, उसमें आपको 6 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। उसमें आपको 3 बनाना है। जैसे कि मैंने बोला 6 का 3 बनाना है। उसमें आपको 5 नंबर के हिसाब से 15 नंबर और इस प्रकार आपको 10 नंबर और 15 नंबर 25 नंबर। बाकी आपको 4 प्रश्न व्याख्या से देखने को मिलेंगे जिसमें आपको 2 प्रश्न बनाने पर 4 नंबर के हिसाब से 8 नंबर मिलेंगे। यानी कि यहाँ पे 25 और 8 33 नंबर यहाँ से मिल गए और बाकी के जो 17 नंबर हैं वे आपको निबंध और उसके अलावा पत्र से देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे फिलहाल हम लोग लघुत्तरीय प्रश्न को देख लेते हैं। सबसे पहला प्रश्न है दोस्तों, जरूरी है एग्जाम के लिए लाना सिंह का परिचय दो। अपने शब्दों में देना है। बिल्कुल, आप इनके बारे में जानते हैं। मैंने आपको बताया उसने कहा था क्या है, एक कहानी है। उसमें नायक जो हैं लाना सिंह है और नायिका कौन है आपको अभी कमेंट में बताना है। मैं आगे तो बताऊंगा ही। वह जर्मनी के विरुद्ध लड़ने जाने वाले सैनिक नंबर 77 राइफल के जमींदार हैं। उनके बारे में 2 चीज़ें याद रखना। एक तो पहला वे एक इस कहानी के नायक हो गए और दूसरा वे 77 राइफल के जमींदार हैं। यह जरूरी है क्योंकि 2 नंबर के प्रश्नों में अक्सर 2 पॉइंट को कवर करना होता है। बाकी आप सब समझदार हैं। लघुत्तरीय प्रश्न में दूसरा प्रश्न है, उसने कहा था कहानी कितने भागों में बटी है। वैसे तो कहानी के 5 भाग हैं लेकिन इसमें 3 भाग जो जरूरी हैं लड़ाई में बिता हुआ है। द्वितीय और तृतीय तथा चतुर्थ भाग में युद्ध का वर्णन है। यानी कि 3 भागों में युद्ध का वर्णन है। बाकी में कहानी की शुरुआत हो रही है और कहानी के जरूरी और महत्वपूर्ण उद्देश्य को समझाया गया है। समझ में आ रहा है? बिल्कुल, यहाँ पर आप आसानी से इसे लिख सकते हैं अपने एग्जाम में, कोई इशू नहीं है, यानी कोई दिक्कत नहीं है। लघुत्तरीय प्रश्न में तीसरा प्रश्न है दोस्तों, लाना सिंह के गांव में आया तुर्की मौलवी क्या कहता था। क्या कहता था? सिंपल है, वे कहता था जर्मनी वाले बड़े पंडित होते हैं। वे वेद पढ़ पढ़ के उसमें से विमान चलाने की विधा जान गए हैं। वे गऊ को नहीं मारते। कितनी अच्छी बात है, किसी बेजुबान जानवर को नहीं मारना चाहिए। और वैसे हमारे हिंदू धर्म में गौ को माता के रूप में माना जाता है क्योंकि यह जो दूध देती हैं वे एक छोटा बच्चा भी पिए तो कोई दिक्कत नहीं होता। लघुत्तरीय प्रश्न है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा रचित उसने कहा था कहानी पहली बार कब प्रकाशित हुई थी। तो सिंपल उत्तर है इसका, यानी आसान शब्दों में बोलें तो 1915 में यह प्रकाशित हुई थी। और इतना ही आपको बता देना है कि यह कहानी जो है उसने कहा था कहानी यह चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा लिखित 1915 में प्रकाशित हुआ। 2 पॉइंट यहाँ पर भी कवर हुए। इसी प्रकार से 2 पॉइंट एक प्लस भी पॉइंट हो गया तो कोई दिक्कत नहीं। जैसा कि इसके कितने भाग हैं उसमें आप लोगों ने 3 भाग हैं को समझा था। जाड़ा क्या है, मौत क्या है, निमोनिया से मरने वाले को मुरब्बे नहीं मिला करते। यह एक व्याख्या प्रश्न है लेकिन इसे लघुत्तरीय में भी पूछा जाता है कि इसको आपको कैसे समझाना है, यानी कि इससे आप क्या आशय रखते हैं। तो उत्तर सिंपल आपको देना है। प्रस्तुत पंक्तियों में जीरा सिंह ने कहा है कि तबीयत खराब होने पर कड़वी औषधि दी जाती है, खाने के लिए मीठे मुरब्बे नहीं मिला करते। फिलहाल प्रश्न 6 को देख लेते हैं। कहती है तुम राजा हो, मेरे मुल्क को बचाने आए हो। वजीरा के इस कथन में किसकी ओर संकेत है। उत्तर सिंपल है कि इस कथन में फिरंगी मेम से ब्रिटेन
फ्रांस आदि की ओर संकेत है। यानी कि बेस बनाने के लिए आप यह कह सकते हैं कि यह कथन में इंग्लैंड की महिला, जिसे फिरंगी मेम कहते हैं, उसने कहा है कि ब्रिटेन फ्रांस की ओर यह चीज़ें संकेत करती हैं। आगे हम इसे और अच्छे से समझेंगे। देखिए, लघुत्तरीय प्रश्न में 7वां प्रश्न है, सूबेदार हाजरा सिंह और उसका लड़का बोधा सिंह लड़ाई में क्यों गए। यहाँ पर दो प्रश्न बनते हैं कि हाजरा सिंह का बेटा कौन है, और दूसरा जो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं उसका उत्तर है सूबेदार हाजरा सिंह का जो बेटा है यानी उसका लड़का बोधा सिंह लड़ाई में जर्मन सैनिकों के विरुद्ध लड़ने गए थे। और किसके साथ गए थे, तो लाहना सिंह के साथ गए थे। और लाहना सिंह से वे बोले थे कि सूबेदारिन तुम्हें जानती है, वे तुम्हें घर बुला रही थी। तो वह जब मिलने जाता है तो वहीं पे वे वादा करता है कि मैं तुम्हारे पुत्र और पति की रक्षा करूंगा अपने जान को दे करके, और यह वचन दिलाती है वो। तो यह वचन बद्ध हो जाता है और अपनी जान त्यागता है। कैसे, आप लोग कहानी को समझे होंगे। दीर्घोत्तरीय प्रश्न हम लोग देखने जा रहे हैं दोस्तों। इसमें लाहना सिंह की बोध और बुद्धि दोनों ही सप्रिहनीय है। इस कथन की पुष्टि करें। लाहना सिंह का चरित्र चित्रण करें। लाहना सिंह एक गरीब परिवार किसान का लड़का है। सैनिक होने के कारण वो अपने दायित्व के प्रति सजग है। जब उसके फसले में गोली लगती है तो वह पट्टी बांधकर छुपा लेता है। अतः यह लड़ाई उसके वीरता के प्रतीक है। यह वीरता ही है दोस्तों जो एक प्रेमी अपने प्रेमिका के खातिर, वह भी कई वर्षों बाद मिलता है, उसके पुत्र पति के जान को बचाने हेतु और देश के प्रति एक सैनिक के रूप में वह अपनी जान त्यागता है। तो यह वीरता नहीं है तो क्या है। आप लोग इसे अच्छे से पढ़िएगा तो समझ में आएगा। मैंने सारांश में इन सब चीज़ों को समझाया है। उस वीडियो को जरूर देखिए। लघुत्तरीय प्रश्न में कल देखते नहीं यह रेशम से कड़ा हुआ सालू, यानी यह उसी लड़की की जुबान से कहा गया बात है जो बचपन में 8 वर्ष के उम्र में वह बोली थी, या जब 12 वर्ष का लाहना सिंह था। तो यह सुनते ही लाहना की क्या प्रतिक्रिया हुई, यानी कि वह क्या रिएक्ट किया उसके बदले। उसने कहा था कहानी का प्रारंभ कहाँ और किस रूप में होता है, यानी यह उसी बात की ओर संकेत करता है कि यह कहानी कहाँ से शुरू होता है और इसमें क्या क्या होता है। यानी प्रथम भाग को इसमें हम लोग को बताना है संक्षिप्त में। तो वही चीज़ आप लोग को मैंने बताया है और बता रहा हूँ कि उत्तर में लिखिएगा चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा रचित उसने कहा था एक कहानी है और यह अमर कथा है। यानी आज इसका 110 वर्ष से ऊपर हो गया। इस कहानी की शुरुआत अमृतसर के भीड़ भाड़ वाले इलाके से होती है, जहाँ एक 8 वर्ष की सिख बालिका और 12 वर्ष का सिख बालक एक दुकान पर मिलते हैं। तो दोनों के बीच छोटी मोटी बातें होती हैं। बालक का नाम लाहना सिंह था तथा बालिका बाद में चलकर सूबेदारनी के रूप में आती है, लेकिन अभी तक वह अपरिचित यानी कि उससे बातचीत अधिक नहीं हुई है। लाहना सिंह मन ही मन उस अपरिचित लड़की से अथाह प्रेम कर बैठा, लेकिन जब उसे पता चला उसकी सगाई हो गई है, कुड़माई हो गई है, यानी मंगनी जिसे हम लोग बोलते हैं, हो गई है, तो मानो उस अपरिचित लड़की के खातिर लाहना सिंह पर वज्रपात होता है, यानी उसे दुख लगता है। वह किसी को नाली में ढकेलता है, किसी छाबड़ी वाले को छाबड़ी को ढकेल देता है, किसी कुत्ते पर पत्थर मारता है, तो किसी सब्जी वाले के ठेले पर दूध फेंक देता है। यही चीज़ मैंने आपको सारांश में पढ़ाया था, बताया था, और यहाँ पर यह चीज़ ज़रूरी था, तो फिर मैंने आप सबको बताया। सामने से आने वाली साधुनी से टक्कर खाता है तो गाली सुनता है। अब आपको बताना है साधुनी किसे कहते हैं और साधु में अंतर क्या होता है। दीर्घोत्तरीय प्रश्न में हम लोग का यह दूसरा प्रश्न रहा। एक तो हम लोगों ने प्रश्न संख्या 8 में देखा था और दूसरा हम लोग दीर्घोत्तरीय में प्रश्न संख्या 10 को देख रहे हैं, जिसमें आपको कहानी के पात्रों की एक सूची तैयार करके बताना है, जिसको बताने से आपको पूरे 5 नंबर मिलेंगे। आइए हम लोग इसे भी हल करते हैं। उत्तर कहानी के कई पात्र हैं जो निम्नलिखित हैं। इसमें सबसे पहला एक बालिका जो है जिससे लाहना सिंह अथाह प्रेम करता है लेकिन विवाह न कर सका, सूबेदारिन की बात हो रही है। दूसरा, लाहना सिंह महत्वपूर्ण कैरेक्टर है कहानी का मुख्य पात्र यानी नायक के रूप में, जिसका राइफल नंबर 77 है। यह भी याद रखना है। हाजरा सिंह यानी सूबेदारनी का पति, और उसका बेटा बोधा सिंह यानी हाजरा सिंह का पुत्र। वजीरा सिंह पलटन का विदूषक यानी कि साथी मित्र उन सब का। लफ्टन साहब सेना के एक उच्च अधिकारी। अतर सिंह
यानी लड़की का मामा। अब आइए हम लोग इसी के साथ व्याख्या प्रश्न को भी हल करते हैं। व्याख्या करें। मृत्यु के कुछ समय पहले स्मृति बहुत साफ हो जाती है। जन्म भर की घटनाएं एक एक करके सामने आती है। सारे दृश्यों के रंग साफ होते हैं। समय की धुंध बिल्कुल उन पर से हट जाती है। अब इसको हल कैसे करना है, तो मैंने शुरू में बोला था कि प्रस्तुत पंक्तियाँ चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा रचित उसने कहा था कहानी से लिया गया है। यानी ऐसे भी आप लिख सकते हैं, यदि आपको प्रस्तुत पंक्तियाँ शब्द याद न रहे तो भी आप लिख सकते हैं। कैसे लिखना है, तो इसमें चंद्रधर शर्मा गुलेरी का कहना है कि क्या कहना है आइए समझते हैं। जब लाना सिंह घायल हो जाता है तो अस्पताल जाता है। लाना सिंह वजीरा सिंह से पानी मांगता है और अतीत के यादों में खो जाता है। यानी कि जब मृत्यु के समय, अंतिम समय में इंसान कोई भी हो रहता है तो वह अपने अतीत को दोहराने लगता है, याद करने लगता है। इसका मतलब यह है कि हर व्यक्ति को मरने से पहले जीवन भर की घटित घटनाओं का आभास होने लगता है। बात सही है, बिल्कुल सही। उस समय आपको शुरू से एकदम बचपन से लेकर के आपको जितना आपके याददाश्त में रहेगा वह सब एकदम से जहन में आने लगता है। अब आइए हम लोग इसे आगे देखते हैं। क्या कहा गया है। लाना सिंह के अतीत में उसके घर का याद, किसान जीवन का यथार्थ, लाना सिंह का सपना, सूबेदारिन का वचन इत्यादि शामिल है। यानी लाना सिंह एक गरीब परिवार से था। सूबेदारिन का वचन यानी सूबेदारिन से वादा किया हुआ था कि मैं अपनी जान दे करके तुम्हारे पुत्र और पति की रक्षा करूंगा। तो यह उसकी प्रेमिका थी। वह कहता है आगे, मृत्यु शाश्वत सत्य है। मृत्यु हर एक व्यक्ति को वर्ण करती है, यानी कि स्मृति में आती है कि अब हमारा समय आ चुका है, अब यह शरीर रहने लायक नहीं है। कहा भी गया है कि मौत से किसको रुस्तगारी है, आज मेरी तो कल तेरी बारी है। और हाँ दोस्तों, यह वीडियो आप सभी को हेल्पफुल लगा हो एग्जाम के लिए। व्याख्या प्रश्न है यह भी। अब के हाड़ में यह आम खूब फलेगा, चाचा और भतीजा दोनों मिलकर आम खाना। यानी कि इसमें चीज़ों को साफ सुथरा लिखा गया है और इसे हम लोग व्याख्या करेंगे तो और आसानी से समझेंगे। जितना बड़ा भतीजा है उतना ही यह आम है। जिस महीने उसका जन्म हुआ था उसी महीने मैंने इसे लगाया था। यानी कि यहाँ पर एक बात है साफ साफ कि यह जिस वर्ष भतीजा जन्म हुआ था उसी वर्ष यह आम लगाया गया था जो उसके गांव में था। प्रस्तुत पंक्तियाँ, उत्तर है सिंपल। प्रस्तुत पंक्तियाँ चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा रचित उसने कहा था कहानी से लिया गया है। बात सही है भाई। अब इसी कहानी से लिया गया है और इसमें क्या बताया गया है तो देखिए। लेखक ने बताया है कि लाना सिंह का सपना था कि अपने गांव के बगीचे में खरबूजे और आम अपने भतीजे के साथ खाएंगे, क्योंकि उनके भतीजे से उनका एक लगाव था और वह आम भी उसी महीने लगाए थे जिस महीने उसका जन्म हुआ था। तो यह एक जुड़ाव था अपने गांव से, अपने सपनों को लेकर। गांव के प्रेम में बसी एक बोध, यानी कि एक बुद्धि। गांव में कैसे इंसान सोचता है, कैसे रहता है, कैसे उसका मन लग जाता है गांव में, बचपन से रहा होता है और कहीं दूर जाता है। जैसे मैं अपने गांव को छोड़कर यहाँ पर राजस्थान में आया हूँ तो गांव का याद अब आ रहा है, क्योंकि अब जाने का समय आ चुका है दोस्तों। जो आया है सो जाएगा। अब भाई गांव जाने का एक अलग ही खुशी आ रहा है कि अब 2-4 वीडियो इधर ही क्रिएट करके आप सबके पास शेयर करूं और ट्रेन का टिकट कटा के अपना चला जाऊं। तो यह चीज़ें हैं दोस्तों। मैं बताऊंगा कि कब ट्रेन पकड़ लिया और कब घर पहुंचा। वह जीवन भर किसी के याद में जीकर आखिर उसी के लिए अपनी जान जोखिम में डाल दिया। बात सही है भाई। वह जीवन भर उसी के याद में जिया कि यह ऐसी थी, ऐसे उसके साथ मतलब मेरा प्यार था, अभी भी है। एक अलग ही नज़रिया होता है भाई। किसी से आप प्यार कीजिए, एक प्यार होता है दिल से होता है जो आप शब्दों में बयां नहीं कर सकते। तो फिलहाल यहाँ पे देखिए, जब वह जीवन के आखिर छोर पर खड़ा है, सूखा स्वप्न का साकार न होना उसके भावनाओं को ठेस पहुँचाना है। यानी कि वह एक सरल साधारण सपना रखता है, वह भी पूरा नहीं हो रहा है तो यह दुखद है। उसकी यादें दुखर बिल्ली की आग भी पैदा करती, क्योंकि लाना सिंह जिस वर्ष आम रोपता है उसी वर्ष उसका भतीजा जन्म लेता है और यह एक बहुत जुड़ाव है अपने गांव को लेकर। मधुर स्मृतियों में बस महज यह एक संजोग ही है जो स्वप्न भविष्य में साकार होकर लाना सिंह को दोबारा आनंद प्रदान करने वाला है। यानी वह ऐसा सोचता है कि मरने के बाद फिर उसका जन्म होगा, फिर वो अपने सुखद स्वप्न का, यानी जो साधारण सिंपल है उसका सपना वह पूरा हो। यहाँ पे अब देखिए प्रश्न संख्या 12 का ख, और अब घर जाओ तो कह देना कि मुझे जो उसने कहा था मैंने वह कर दिया। और यह पंक्ति आपको याद आ रहा होगा कि हाँ दोस्तों,
मैंने आपको यह युद्ध के अंतिम समय की जो बात है, जब बोधा सिंह और हजरा सिंह जाते हैं सूबेदारिन के लिए संदेश लेकर के, जो गाड़ी में बैठा करके भेजता है लाना सिंह, उस दौरान की बात है। क्या कहता है देखिए। चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा रचित उसने कहा था कहानी से यह लिया गया है, जिसमें लेखक ने बताया है कि लाना सिंह बड़ा ईमानदार और नेक दिल इंसान था, क्योंकि वह अपनी जान को जोखिम में डालकर उसके पुत्र और पति को बचाया, उसको भेजा गाड़ी में बैठा करके, खुद नहीं बैठा। यदि लाना सिंह के जगह कोई और होता तो शायद अपनी जान की बाजी लगाकर सूबेदार हजरा सिंह और उसके बेटे बोधा सिंह की जान न बचाता। बात सही है भाई, इंसान स्वार्थी होता जा रहा है और हो रहा है। हालांकि यह काल्पनिक कहानी है, लेकिन यह सच्ची घटना से भी जुड़ा हुआ है। लेकिन लाना सिंह अपने दायित्व के सहज होने के कारण सूबेदारिन के कहे हुए बातों को बड़ी ईमानदारी और निष्ठा से निभाता है। अब आप जानते हैं कि उसने कहा था, क्या कहा था भाई, आपको तो पता है, हमको भी पता है, लेकिन बोधा सिंह और हजरा सिंह को कभी पता नहीं चलता। अतः लाना सिंह घायल अवस्था में सूबेदार से कहता है कि घर जाना तो कह देना, मुझे जो उसने कहा था, यानी सूबेदारिन ने कहा था, वह मैंने कर दिया, यह लाना सिंह ने कहा। और यह कहानी यहीं पर समाप्त होती है। यदि आपको वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो फिर कहूँगा इस वीडियो को लाइक करके शेयर कीजिए, और चैनल से नहीं जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।